हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। यदि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करके अपना बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो ये एकदम पक्का है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स फर्स्ट पेपर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है और आप लोगों के लिए आंसर पेपर के कई सेटों को देखा है और हमने देखा कि फिजिक्स फर्स्ट पेपर से जब भी क्वेश्चन आपका आया है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पुट हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों को हम फिजिक्स फर्स्ट पेपर से 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से 2-3 प्रश्न तो तैयार होंगे ही होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप इन 7 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो अच्छी तरीके से तो पूरी उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो इन्हीं में से आएगा, वो भी फिजिक्स फर्स्ट पेपर से। ठीक है, फिजिक्स सेकंड पेपर के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एम्पियर का परपति नियम, और आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप आंसर पेपर उठा के देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं और ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये क्लियर है। ठीक है, एम्पियर का परपति नियम क्या है? एम्पियर और इसमें जो निगमन पूछा जाता है, इसकी सहायता से धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से तो ये निगमन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, लगभग में हर साल रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको हर हालत में तैयार करना है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लासेस तो रेगुलर ले ही रहा हूं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है और इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी आपको निगमन करना है। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, और इसमें एक डेरिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परिमित लंबाई वाला। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा ही, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मैंने आपको इसका निगमन कराया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे फाइंड करते हैं, और मैंने ये भी बताया कि समांतर प्लेटों के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है के परावैद्युतांक का, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, मैंने ये भी आपको निगमन कराया है। आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ इस चैप्टर से एक निगमन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, साथ में इसको भी तैयार कर लेना, बहुत ही छोटा सा निगमन है, इसके लिए भी वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने आपके सामने चौथा क्वेश्चन भी नोट किया है। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या लिखा है मैंने कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा परिणामन अनुपात पर आधारित कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है।
आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। अपचयी और उच्चयी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है वहाँ पर, और आपको इस क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल लगाने के लिए बोला गया है, और वो न्यूमेरिकल जब भी पूछा गया तो वो परिणमन अनुपात पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, परिणमन अनुपात वाला सूत्र आप तैयार कर लीजिए। वहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और वो वैद्युत बल में एक संबंध है, उस संबंध पर आधारित जो है न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हमने अब आपके सामने देख सकते हो कि पांचवा क्वेश्चन नोट किया है, और ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न है कि व्हीटस्टेन सेतु का परिपथ आरेख तथा संतुलन की स्थिति जो है P/Q बराबर R/S, उसको सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आता है फिर भी आप लोग एक बार जो है चित्र बनाकर अपने मन से देख जरूर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है रिपीट होने के चांसेस इस बार हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर मैं जितने प्रश्न लिख रहा हूँ वो सारे प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आपका पेपर एकदम अच्छा हो जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 6। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया है कि गॉस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे मैंने आप लोगों को इसका एक अनुप्रयोग भी बता दिया है और मैंने गॉस का नियम भी सिद्ध करना आपको बता दिया है। एक दूसरा अनुप्रयोग बचा है और आगे के जो अनुप्रयोग हैं वो तो आपके सिलेबस से इस बार हट गए हैं, तो उनको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप स्पेशली 2 अनुप्रयोग तैयार कर डालिए, एक समतल आचालक चादर वाला और एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना मैंने आप सभी को बता ही दिया है। आप जा सकते हो, मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन मिल जाएंगे। तो ये निगमन भी मैंने आप लोगों को प्रूव करा दिया है और गॉस का नियम भी प्रूव करा दिया है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो ओम के नियम का जो सत्यापन है आपको कैसे करना है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 7 निगमन अगर आप फिजिक्स फर्स्ट पेपर से तैयार कर लेते हो तो पूरी उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में से आएगा। ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी पिछले साल के जितने भी सेट हैं उनमें जब भी क्वेश्चन अगर रिपीट हुए हैं तो यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। जिस भी डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, मैं आपकी एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।